नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको औरंगाबाद की खबर बताएंगे, जहां जिला नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और उसके बाद रुख करेंगे चंपारण की ओर, जहां दिल्ली से कटिहार जाने वाली चंपारण हमसफर एक्सप्रेस हरिनगर रेलवे स्टेशन पर अचानक पटरी से उतरने से यात्रियों में मचा हड़कंप। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। बिहार के औरंगाबाद जिले में नगरीय चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। औरंगाबाद जिला नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 को लेकर प्रेस वार्ता के दौरान औरंगाबाद जिलाधिकारी सौरभ अग्रवाल ने बताया कि तैयारी पूरी कर ली गई है। हम लोग पूरी तरीके से निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ चुनाव कराने को कृत संकल्पित हैं। जिले में 5 जगह पर चुनाव होना है, जिसमें औरंगाबाद में नगर परिषद का चुनाव होना है, वहीं रफीगंज, बारून देव और नबीनगर में पंचायत चुनाव होना है। इन जगहों पर आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। नगर निकाय चुनाव में जो भी मानक दिया गया है चुनाव आयोग द्वारा, उसका पालन किया जाएगा। पर्याप्त संख्या में फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होगा और आज से ही हम जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आज से लागू हुआ है उस संबंध में हम लोगों से बात करेंगे और थानों को निर्देशित दिया गया है कि वो इसका वायलेशन नहीं होने दें। अगर किसी भी द्वारा इस तरह का वायलेशन किया जाएगा तो उस पर नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त नक्सल क्षेत्रों में जो अभियान है उसको और बढ़ाया जाएगा और सीमावर्ती जिलों के जो नाके हैं उनको एक्टिव किया गया है, तो उस पर चेकिंग लगातार जारी रहेगी और कुल मिला के एक शांतिपूर्ण माहौल में ये मतदान को पूरा कराया जाएगा। नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 की घोषणा हो चुकी है और आज से नामांकन प्रारंभ हो जाएगा। हमारे यहाँ पे चुनाव 10 तारीख को है और सभी प्रकार की तैयारी हमारी पूर्ण है। हम लोग प्रथम फेज में चुनाव कराएंगे और उससे पहले हम लोग ट्रेनिंग और हमारा FLC बाकी सब काम कंप्लीट करेंगे। सभी कार्य चल रहे हैं और समय से हम लोग कार्य पूर्ण करेंगे। नक्सल क्षेत्र में कितने बजे तक चुनाव होंगे? चूँकि शहरी क्षेत्र में चुनाव है तो सभी जगह पे समान समय रखा गया है, 7 बजे के बाद। औरंगाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता रमाकांत सिंह की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण रामनगर से बड़ी खबर आ रही है, जहां दिल्ली से कटिहार जाने वाली चंपारण हमसफर एक्सप्रेस हरिनगर रेलवे स्टेशन पर अचानक पटरी से 8 चक्का उतरने से यात्रियों में हड़कंप मच गया है। कोई हताहत की सूचना नहीं है। अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर चुके हैं। ऐसा नहीं है भाई, घटना क्या हुआ था? देख रहे तो देख नहीं रहे कि दोनों चक्का गिरा हुआ। आप किस कारण से गिरा, छानबीन में रिजल्ट में सामने आएगा ना। कितना ट्रेन बाधित अभी है? क्या ये आपके गाड़ी खड़ी है 2557 जा रही है। ये कितना देर तक बाधित रहेगा सर, क्या उम्मीद है? डिपार्टमेंट आएगा उसको उठाएगा लगभग। अब देखिए जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हम लोग प्रयास करेंगे। टीम चली हुई है। कितना वक्त लग जाएगा अभी? क्या कितना वक्त लग जाएगा अभी? कितना लग जाएगा ये आप रह करके देखिए ना, हम लोग कितनी जल्दी काम कर रहे हैं। आपका शुभ नाम सर? मोहम्मद कलीम। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। फिरोजाबाद में किसानों की समस्याओं का निस्तारण कराने को लेकर भारतीय किसान यूनियन के द्वारा अधीक्षण अभियंता दक्षिणांचल को ज्ञापन सौंपा गया है। बता दें कि समस्याओं का निस्तारण करने को कहा और राष्ट्रीय मुख्य महासचिव विजेंद्र सिंह का कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो आने वाले समय में हम सभी मिलकर जन आंदोलन करेंगे। भारतीय किसानों के विजेंद्र सिंह टाइगर है, राष्ट्रीय पूर्व महासचिव। आज अधिकारियों से मिले विद्युत विभाग, किसानों की समस्या को लेकर सबसे बड़ी समस्या आ रही है जो विद्युत रोस्टर के हिसाब से जो टेबुलरी लाइट चल रही है वो रोस्टर के हिसाब 10 घंटा है, पर किसानों को 1 घंटा 2 घंटा मिल रही है। तो कुदरती भी मार दे रही किसानों को कि जिला फिरोजाबाद का पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बारिश नहीं हुई है, कहीं हुई है, सबसे ज़्यादा फिरोजाबाद के अंदर सूखा है। तो एक तो कुदरत भी मार दे रही है प्लस विद्युत विभाग मार दे रहा है। तो धान और जो बाजरा की जो खेती है उसमें 50% हानि आई है। तो आज मैंने शासन इनसे कहा है विद्युत विभाग वालों से, यदि रोस्टर के हिसाब से किसानों को विद्युत नहीं मिली तो आने वाले दिनों सभी संगठन, चाहे वो लोक शक्ति हो, चाहे टिकैत ग्रुप हो, चाहे सारे भारतीय किसान यूनियन एक गुट मने के जिला फिरोजाबाद में उग्र आंदोलन छेड़ेंगे, चाहे वो रेल रोकने पड़े किसानों को, चाहे कुछ भी करना पड़े। और माननीय मुख्यमंत्री से हमारा कहना है कि आज किसान मरता जा रहा है। पहली बात तो आप बत्ती दें किसानों को, रोस्टर के हिसाब से बत्ती दिलवाएं, नहीं तो किसान आत्महत्या करने पर मजबूर होगा। लोग आपके पास आए, क्या उनकी समस्या थी, किस तरह का आश्वासन दिया गया उनको? आज किसान यूनियन के लोग आए, बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हुई। उनकी डिमांड थी कि दिन में हमें जो है रोस्टर के हिसाब से 10 घंटे लगातार बिजली दी जाए और कुछ बिजली घर के नाम बताए जहां कुछ कमियां के कारण बिजली कट के मिल रही है।
तो हमने उनको पूरा आश्वासन दिया है कि सूखे की देखते हुए 10 घंटे। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जिला फिरोजाबाद के टुंडला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दौरा किया, स्वास्थ्य सेवाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिला फिरोजाबाद के बीजेपी पार्टी के बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मौके पर जाकर हम मरीजों से, उनके परिजनों से मिल रहे हैं और जो भी दिक्कतें उनको हम दूर कर रहे हैं। सर, आजकल चुनाव 2024 के पीछे राजनीतिक सरगर्मियां बड़ी तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। हमारा जनाधार बढ़ रहा है। गरीब कल्याण की योजनाएं जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की थी वो जन जन तक पहुंच रही हैं और लोगों का भरोसा भाजपा पर बढ़ा है। सर, 2024 में हम प्रदेश की सभी सीटों पर विजय प्रचंड बहुमत से प्राप्त करेंगे और दोबारा आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार। सर, कोई चीज़ ऐसी जो आपको यहाँ 2 दिन के इंस्पेक्शन में कमी लगी? देखिए, ऐसा है कि सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल, हर स्थिति में हम चाक चौबंद व्यवस्था फिरोजाबाद के लिए करने वाले हैं। थैंक यू। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बयाना में स्वामी जय जगदीश महाराज के 47वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर बयाना के निकट स्थित संतपुर आश्रम में 2 आवासीय धार्मिक महोत्सव के तहत विभिन्न धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन हुए, जिनमें दिल्ली, पंजाब व हरियाणा से भी आए स्वामी जय जगदीश महाराज के अनुयायियों ने श्रद्धा भाव से भाग लिया। हाँ जी, आज जगदीश आश्रम संतपुरा में स्वामी जगदीश जी महाराज का निर्वाण महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। ये 2 दिवसीय महोत्सव आश्रम पर चल रहा है, जिसमें रामायण पाठ का आयोजन किया गया। आज रामायण पाठ का समापन कर हवन किया गया। हवन करने के बाद भोग प्रसादी का वितरण किया गया है। हमारे यहाँ आश्रम पर बाहर से आए संतों ने अपने मुख से प्रवचन दिए, जिसका काफी लोगों ने लाभ उठाया है और आखिर में भंडारा चल रहा है। भरतपुर से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जिला औरैया ब्लॉक एरवा कटरा के अंतर्गत ग्राम रामपुरा बरौना कला में प्राथमिक विद्यालय में आज श्वेता कुमारी अध्यापिका का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया और उन्होंने बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना की। औरैया से सीनू संवाददाता अनूप शाक्य की रिपोर्ट। आजमगढ़ के थाना एरोला में ग्राम अरूषा में जमीनी विवाद में चाचा ने भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना के बाद आला पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे हैं। आज दिनांक 10/9/22 को दोपहर में करीब 1:45 बजे थाना एरोला पुलिस को ग्राम अरूषा में मर्डर की एक सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर तत्काल थाना एरोला व आसपास की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। घटना के संबंध में जानकारी करने पर यह ज्ञात हुआ कि मृतक व मारने वाला आपस में चाचा भतीजा हैं। पूर्व में इनके मध्य बंटवारे का विवाद रहा था। आज तात्कालिक तौर पे दोनों पक्षों के मध्य कुछ कहासुनी हुई। उसके पश्चात अभियुक्त अमरजीत यादव द्वारा अपने चाचा मुन्ना यादव को तमंचे से गोली मार दी गई, जिससे उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा शव को नियमानुसार पंचायतनामा व पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया है। प्राप्त तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 2 टीमें लगाई गई हैं। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। गांव में आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। मोतिहारी के तेतरिया प्रखंड परिसर स्थित किसान भवन व पंचायत सरकार भवन मधुआहा व्रत के सभागार में प्रखंड के 9 पंचायतों के सभी वार्ड सदस्यों का 3 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण शिविर में प्रखंड प्रमुख विनय कुमार यादव ने उपस्थित होकर वार्ड सदस्यों को उनके अपने अधिकार के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि एक वार्ड के विकास से ही प्रखंड का विकास संभव है। और कुल मतदाता उस निर्वाचक नामावली में उस वार्ड के जितने भी मतदाता हैं उसका 1/10 भाग या 50। कहने का मतलब अगर 400 ही मतदाता है उस वार्ड में तो बटा 10 उसका 10वां भाग कितना हुआ? 40 मतदाता। तो 40 पर गणापूर्ति कोरम पूरा नहीं होगा, कम से कम 50 सदस्य होना चाहिए। अगर 600 है तो 60, तो कोरम पूरा हो जाएगा, बैठक हो जाएगी। ठीक है, आगे समझ में कैसे वार्ड उसका सूचना देना है वार्ड सभा का 15 दिन। मोतिहारी से सीनू संवाददाता अजय मिश्रा की रिपोर्ट।
पीपराकोठी में खेल बच्चे की स्वाभाविक क्रिया है। भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं। ये विभिन्न प्रकार के खेल बच्चों के संपूर्ण विकास में सहायक होते हैं। उक्त बातें बिहार सरकार के पूर्व गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने एसएसबी के खेल मैदान में आयोजित संसद खेल स्पर्धा महाकुंभ के उपलक्ष्य पर कही। इससे पूर्व एसडीओ सौरभ सुमन, डीएसओ प्रभा झा के साथ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कहा, खेल से मनुष्य की मनोवैज्ञानिक ज़रूरतें पूरी होती हैं तथा वह मनुष्य को सामाजिक कौशलों के विकास का भी अवसर देता है। के सभी सम्मानित खेल अधिकारीगण, खेल के विद्यालयों के शिक्षकगण, पत्रकार साथियों और बड़ी संख्या में विभिन्न पंचायत से आए हुए हमारे भाई बहने, छात्र छात्राएं, आप सबों को इस माननीय सांसद खेल स्पर्धा कार्यक्रम में हार्दिक वंदन, अभिनंदन है और स्वागत है। ये कार्यक्रम अपने माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने गांव विकसित हो, देश विकसित हो और गांव के जो बच्चे जो खेल में स्पर्धा रखते हैं, जो उसके हुनर है, उन हुनरों को खेलो इंडिया, फिट इंडिया के तहत उसे प्रतिभागी में भाग लेना और उस प्रतिस्पर्धा को और ऊंचाई तक पहुंचाना। हम खेलो इंडिया का जो अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो कार्यक्रम है, उसी कार्यक्रम के तहत फिट इंडिया, खेलो इंडिया के तहत आज माननीय सांसद स्पर्धा कार्यक्रम ये आयोजित है। मोतिहारी से सीनू संवाददाता आलोक शर्मा की रिपोर्ट। मोतिहारी के चकिया नगर परिषद चुनाव में निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन की तैयारियां तेज हो गई हैं। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। नगर परिषद चकिया का चुनाव 10 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को मतगणना होना है। प्रथम चरण में चकिया नगर परिषद में मतदान होगा। इसके लिए 10 से 19 सितंबर तक नामांकन कराया जाएगा। इससे पहले गत दिवस राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की अधिसूचना जारी करने के साथ ही प्रशासन हरकत में आ चुका है। अधिसूचना के अगले दिन ही पूरे जिले के शहरी क्षेत्रों में अभियान चलाकर पोस्टर, बैनर व होर्डिंग हटाए गए हैं। नमस्कार, मैं एसएस पांडे, अनुमंडल पदाधिकारी चकिया, सह निर्वाची पदाधिकारी नगर परिषद चकिया। लोकतंत्र का यह जो उत्सव है, आप सब अवगत हैं कि कल 9 सितंबर 2022 से आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो चुका है और नगर परिषद चकिया के सभापति और उपसभापति के साथ साथ वार्ड पार्षदों के निर्वाचन हेतु नामांकन की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो चुकी है। आप सब अवगत हैं कि निर्वाचन के इस महोत्सव में 10 तारीख से लेके 19 सितंबर तक नॉमिनेशन दिवस में 11 बजे से लेके 3 बजे तक लिया जा सकेगा। ये अनुमंडल कार्यालय के प्रथम तल पर अवस्थित अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय और डीसीएलआर साहब के कार्यालय प्रकोष्ठ में लिया जाएगा। नीचे हम लोगों ने जो भी निर्वाचन में भाग ले रहे हैं उनके लिए निचले तल पे हेल्प डेस्क की भी हम लोगों ने स्थापना किया है और हम लोगों का ये लक्ष्य है कि पूरी तरह से पारदर्शी, भयमुक्त, निष्पक्ष, सहभागितापूर्ण निर्वाचन हो। इसके लिए हम आप सभी को बधाई भी देना चाहेंगे और आप सबसे अनुरोध भी करना चाहेंगे कि 10 अक्टूबर को जो मतदान के लिए आयोजित दिवस है, उस दिन आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्ठा के साथ अपने शहर की सरकार का चुनाव करें। मीडिया के साथियों के माध्यम से मैं यह भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी है कि जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी निर्वाचन से जुड़े पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो सभी आदर्श आचार संहिता का पालन करें और हम लोग पूरी कड़ाई के साथ और कठोरता के साथ इसको लागू भी कराएंगे। आप सब अवगत हैं कि एक राशि नियत की गई है। वार्ड में 40,000 की राशि जो निर्वाचन में भाग ले रहे हैं उसमें उतना ही वो व्यय कर सकते हैं और उपसभापति और सभापति के लिए भी एक राशि नियत है। तो वो निर्वाचन व्यय का एक हिसाब किताब जो है पंजी में अंकित करें और पूरी तरह से स्वच्छ, निष्पक्ष तरीके से निर्वाचन में भाग लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर से आप सभी को इस चुनाव में
सक्रिय रूप से प्रतिभाग करने का अनुरोध भी करता हूं और यह भी अनुरोध करता हूं कि पूरी तरह स्वच्छता के साथ, पूरी तरह सादगी के साथ, पूरी तरह पवित्रता के साथ हम लोग निर्वाचन को संपन्न कराएं। नमस्कार। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।